अजय आलोक के जो विपक्षी दल हैं बार बार कांग्रेस के 52 सांसद 55 सांसद याद दिलाते हैं, लेकिन जो अपराजिता जी ने आंकड़ा बताया इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं भी अक्सर अपने शो में यह आंकड़ा दिखाता हूं। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा एमएलए कांग्रेस के पास है, 650-700 के आसपास एमएलए हैं पूरे देश में। ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम ही हराएंगे बीजेपी को 24 में, तो इसमें गलत क्या है अजय आलोक? और नेता राहुल गांधी उनके हैं ही, तो जाहिर है वो यही कहेंगे कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ही देगी गैर बीजेपी सरकार। नहीं, कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव से देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, स्वाभाविक है। सभी कांग्रेसगण चाहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये तो सबको की बात है। यूपीए का प्रश्न कहां से आता है? अगर आपको लगता है कि कांग्रेस अपने दम पे 272 जीत जाएगी तो कभी यूपीए बनेगा? कोई जन्म में यूपीए नहीं बनेगा। बहरहाल आज यूपीए की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सबको पता है कि अपने दम पे ये लोग चुनाव 272 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे। ये तो क्लैरिटी हो गई, इसलिए बात यूपीए और एनडीए हो रही है। दूसरी बात मेरा एकदम स्पष्ट मानना है, देखिए 3 ध्रुव है अभी देश में। एक ध्रुव तो स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी खुद है। दूसरा ध्रुव कांग्रेस है और तीसरा ध्रुव है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है, जो हमारे पैनल में दिख रहा है। अब इन दोनों ध्रुवों में 2024 के चुनावों में जिस ध्रुव को भी ज्यादा सीटें आएंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता दीदी हो गई, अखिलेश जी हो गए, यहां बिहार का महागठबंधन हो गया, ये सब मिला के अगर कांग्रेस पार्टी से ऊपर चली गई तो वो बार्गेन करेंगे कांग्रेस से कि प्रधानमंत्री हमारा बनवाइए। लेकिन तब सर फुटबॉल होगा कि इन लोग सब में से प्रधानमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि उम्मीदवार की अभी सबसे लंबी सूची तो 2 उम्मीदवार ही बैठे हुए हैं, 2-4 और बाहर से आएंगे। तब इस पे मंथन होगा, 2 मंथन होगा। अगर कांग्रेस की ज्यादा सीट रही तो स्वाभाविक है कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसीलिए ये सब चीज पे चर्चा करना अभी बहुत प्रीमेच्योर डिस्कशन है। और ये बात तय है कि 2024 में नेतृत्व कोई नहीं करने जा रहा है बीजेपी के खिलाफ किसी गठबंधन का। सब छत्रप अपने अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो लोकल गठबंधन होगा, जैसे बिहार में जदयू कांग्रेस आरजेडी मिलकर लड़ जाए, उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन होना है तो हो जाए, उसी तरह से राज्यवार गठबंधन होंगे। अब ममता बनर्जी को क्या जरूरत है कांग्रेस से या लेफ्ट से गठबंधन करने की? कोई जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से हर राज्य में सारे छत्रप अपने लड़ेंगे, सबकी अपनी ताकत होगी। और ये ताकत अब कांग्रेस के लिए चुनौती है कि कांग्रेस अपने नंबर्स को इंप्रूव करे, 100 से ऊपर जाए, तब कांग्रेस कहीं से रेस में आती है। और ये तभी संभव है जब बीजेपी 272 के नीचे जाए, जिसकी अभी अजय आलोक आपने ये जो मॉडल बताया ना, अजय आलोक आपने जो रणनीति बताई कि अपने अपने गढ़ में क्षेत्रीय दल लड़ेंगे और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़ेगी, तो ये तो बीजेपी के लिए बुरी खबर हुई ना अजय आलोक। जो जहां मजबूत है वो बीजेपी को अकेले चुनौती देगा और चुनाव के बाद डिसाइड कर लेंगे, तो ये तो बीजेपी के लिए बुरी खबर है। भाई यही होने जा रहा है। बीजेपी इससे अवगत है अच्छी तरह से। वो बीजेपी बहुत अच्छे तरह से जानती है कि उसे सबसे लड़ना है। जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, ये मानते हैं, सारे दल मानते हैं देश में कि बीजेपी को अकेले हराया नहीं जा सकता है। जब कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसके अभी सबको ही कह रहे हैं कि हर प्रदेश में फैली हुई है, जब कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता खुद एडमिट करते हैं कि अकेले नहीं हरा सकते हैं, मिलकर ही लड़ना है, तो ये बात तो खत्म हो गई ना। तो बीजेपी को तो पता है कि उसे लड़ना होगा। बीजेपी भी गठबंधन करेगी, जहां जहां उसको अलाइज मिलेंगे गठबंधन होगा बीजेपी का भी। लेकिन कांग्रेस का यह सोचना, मेरा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्र स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कांग्रेस ही है और कोई नहीं।